अल्हम्दुलिल्लाह खुशबाश है। तो मेरा ख्याल है, मैं सबको कहूँगा जिनके घर बुजुर्ग हैं या ऐसी मेरी बहनें हैं, माएँ हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो भाई नहीं निकल सकती, पर्दे से अपने घर में बर्ड का काम कर सकते हैं। उसमें कोई भी बर्ड रख लें आप, अपनी बजट के हिसाब से कोई भी रख लें, फिंच रख लें, जावा रख लें, लव बर्ड रख लें या कनौर रख लें, जो आपकी वो बजट के अंदर रह के आप कोई भी बर्ड ब्रीड कराएं, उसमें नुकसान नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, आप कोई भी बर्ड ब्रीड करवा सकते हैं, आप जो चाहे ब्रीड करवाना चाहते हैं, आप लव बर्ड ब्रीड करवाएं, आप जावा ब्रीड करवाएं, आप सनकनोर ब्रीड करवाएं, आप बिग बर्ड ब्रीड करवाएं, लेकिन एक दूसरे के बर्ड को बुरा भला मत कहें, क्योंकि ये सारा एविकल्चरिस्ट है, तो सारे एविकल्चरिस्ट को बुरा ना कहें। आप एक अगर बर्ड में चले जाते हैं तो दूसरे बर्ड को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इस तरह की बातें आपको काइंडली नहीं करनी चाहिए और सबको मिलके साथ चलना चाहिए और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मुल्की हालात चल रहे हैं, हर बंदा इस वक्त बहुत ही मुश्किल में है। तो ये ऐसा मेरे ख्याल में बिजनेस है कि घर बैठे बंदा अपना कमा सकता है, तो कमाई का जरिया अच्छा है इसमें। बिल्कुल, मैं सर इन्वेस्टमेंट थी ना, वो मेरी तकरीबन थी 20,000, ठीक हो गया। तो फिर करते करते कुछ उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज काफी कुछ है, अल्लाह पाक का बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन सर मेरे पास दोबारा मैंने पैसे लगाए, कोई 3-4 लाख लगा ले, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई 15-20 लाख के बर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ जी, मैं बहुत खुश हूँ इस काम से, क्योंकि जो ब्रीड आई है वो मैंने निकाले तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने सेटअप को अपग्रेड किया। जहाँ मेरे पास 10-15 पीस पेड़ थे, अभी मेरे पास 70 पेड़ है माशाल्लाह। जहाँ पर मेरे पास 4 केज थे, अभी मेरे पास माशाल्लाह 20 केज लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपग्रेड किया जी, मैंने निकाले नहीं है। बाकी इस सीजन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के घर पूरी उम्मीद है, जरूर होता है, हुआ भी है, लेकिन उसमें इंसान की अपनी गलतियां होती है। इंसान सस्ते बर्ड के चक्कर में जो है ना हमेशा जो है ना फंस जाता है। मैं भी कुछ सस्ते बर्ड लेने के चक्कर में फंस गया था। खैर इस फील्ड में बुरे लोग भी हैं, अच्छे भी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि मेरा नहीं ख्याल किसी भी और फील्ड में इन जैसा कोई बंदा हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह का मशवरा भी देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्रॉडिया भी हैं, हर फील्ड में होता है, फ्रॉडिया भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन मैं सबको यही मशवरा दूंगा, आप जो है ना किसी अच्छे ब्रीडर से चीज परचेज करें, और जिसको आप ऐसा कुछ भी नहीं है, हर बर्ड की अपनी वैल्यू है, अपनी मार्केट है, अपनी जगह हर बर्ड एक मकाम रखता है जी। चाहे आप लव बर्ड ले लें, चाहे वो बड़ा बर्ड ले लें, चाहे जावा ले लें, हर बर्ड का एक अपना मुकाम है, उसका अपना एक जो है शौक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं मुदस्सिर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। तो भाई सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को, कैसे हैं सब? खैर आफियत से हैं। मेरा नाम है जी सुहेल आसिफ, मैं कोट लखपत पिंडी स्टॉप का रहायशी हूँ और बर्ड की हॉबी में मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं तकरीबन। तो सुहेल भाई आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी लव बर्ड में एंट्री कैसे हुई, कैसे आपको ये शौक पैदा हुआ और आप इसमें आ गए? जी ऐसा है कि 3-4 साल पहले वाला साहब हैं माशाल्लाह, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन तोते रखे हुए थे जी जी। तो उसके बाद वो कोरोना वगैरह के मामला चलना शुरू हो गए, तो रहीम अली डिल्लू साहब हैं जी जी, तो उनकी वीडियोस देख देख के मैं उनसे इंस्पायर हुआ, इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी मैंने काफी ज्यादा वीडियो देखी। वो मुझे नहीं जानते, उनको नहीं जानता ना, मैं उनसे मिला हूँ जी जी। तो उनकी काफी मैंने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखी, मुझे ये काम अच्छा लगा, इसलिए लास्ट ईयर मैंने तकरीबन 5 जोड़े लव बर्ड के, जिन्हें आप फोस्टर कहते हैं, कॉमन लैटिनो के साथ ऐड किए, उनसे मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला जी। तो उसी वजह से फिर वो उनकी ब्रीड वगैरह ली, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। आपने जो फोस्टर पेयर से स्टार्ट कर लिया था, तो जब आपको ज्यादा इसमें नॉलेज हुआ, आपको इल्म हुआ कि ये तो अच्छी ब्रीड कर रहे हैं और इसमें पैसा भी है, तो आपने माशाल्लाह से फिर उस वक्त कितने बर्ड लगाए थे और कौन सी म्यूटेशन लगाई थी आपने? सर उसके बाद फिर मैंने अल्बाइनो रेड आइज 2 ब्लैक आइज लगाए और डैकिनो 2 अल्बाइनो रेड आइज लगाया, क्रीमिनो 2
अल्बाइनो स्प्लिट, जी इनकी मैंने पेयरिंग की, इनसे माशाल्लाह मुझे काफी अच्छा रिस्पांस भी आया। पाइनएप्पल कनौर के मैंने कुछ पेयर ऐड किए, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा शौक है, उसके साथ साथ बहुत अच्छा बिजनेस भी है। और मैंने देखा है नीचे आपने जावा भी लगाई हुई है, जावा भी ऐड की हुई वो है। हाँ जी, जावा, ये सारी जो है ना, ये मेरे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, जी तो ये सारी उनकी तरफ से मुझे गिफ्ट हुई है। ठीक हो गया। हाँ जी, मियाँ अली साहब हैं, तो बहुत ही अच्छे इंसान है, ये समझ लें कि मुझे गिफ्ट ही मिला है सारा। ठीक हो गया। तो आपने इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो थी वो कितनी थी? सर इसमें इन्वेस्टमेंट, जो पहली इन्वेस्टमेंट थी ना, वो मेरी तकरीबन थी को 20,000। ठीक हो गया। तो फिर करते करते कुछ उससे अच्छा रिस्पांस मिला, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज काफी कुछ है, अल्लाह पाक का बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, कितने पैसे बाद में आपने जो बर्ड जब आपने बढ़ाए, आपको पता चला कि यार वाकई ये अच्छा काम है, तो आपने फिर कितने जो पैसे लगाए थे दोबारा, और कितने बर्ड खरीद लिए थे आपने? तकरीबन सर मेरे पास दोबारा मैंने पैसे लगाए कोई 3-4 लाख लगा ले, अरे तो माशाल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई 15-20 लाख के बर्ड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको डर नहीं लगा कि यार, मैं पहले तो चलो थे पोस्टर पेयर थे, 20,000 लगाया था, बात का तो बर्ड ब्रीड नहीं करते और बर्ड जो होते हैं इनफर्टाइल निकल आते हैं, इस तरह के भी इशू आते हैं, तो आपको इस तरह का कोई मामला तो नहीं हुआ? सर वो ऐसा है कि सबसे पहले तो जानदार चीज है, जी तो वो तो इंसान का भी कोई भरोसा नहीं है, अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए इंसान को। जी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरे कोई ऐसी चीज में नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि लव बर्ड से अच्छा कोई बिजनेस पाकिस्तान में आया है, क्योंकि इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन जो मुझे लगता है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके घर आपके अंडर है, जी जी कोई इस पे टैक्स नहीं है, कोई फूड अथॉरिटी वाले नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई वापडा का रोला नहीं है, जी। कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई आउट टैक्स नहीं, कोई किसी किस्म का इस पे टैक्स नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो चाहे 10 रुपए की है चाहे 20 लाख की, वो आपके घर में आपके एक रूम में महफूज है। ठीक हो गया। इसलिए मेरा नहीं ख्याल लव बर्ड से कोई अच्छा बिजनेस ऐसा है जो आप घर बैठ के कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल है। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से आपको इसमें 2 सीजन हो गए हैं, पीछे लास्ट गुजर चुके हैं और तीसरा सीजन है, तो आपने 2 सीजन में क्या ब्रीड करवाया, कितना का आपको इसके रिस्पांस मिला? क्या आपने अपने जो पैसे थे इसमें इन्वेस्ट किए थे वो आपने निकाल लिए हैं, या अभी आपके इसमें अंदर ही हैं? नहीं सर, इसमें निकाले नहीं है, मैंने सेटअप को बढ़ाया है। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा आया, मेरे पास काफ़ी अच्छी ब्रीड आई, जिससे मैंने नए केज बनाए हैं, नए बर्ड खरीदे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ जी, मैं बहुत खुश हूँ इस काम से, क्योंकि जो ब्रीड आई है वो मैंने निकाले तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने सेटअप को अपग्रेड किया है। जहाँ मेरे पास 10-15 पीस पेयर थे, अभी मेरे पास 70 पेयर है जी माशाल्लाह। जहाँ पर मेरे पास 4 केज थे, अभी मेरे पास माशाल्लाह 20 केज लगे हुए हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपग्रेड किया जी, मैंने निकाले नहीं है। बाकी इस सीजन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के घर पूरी उम्मीद है, इससे ज्यादा अपग्रेड इंशाल्लाह करेंगे। तो इसमें आपको एज अ न्यू ब्रीडर क्या क्या डिफिकल्टीज आई, क्या आपको मुश्किलें आई इसमें? वो मुश्किलात इसमें मुझे एक ही आई थी, तो वो सबसे बड़ा इशू ये है, हर ब्रीडर, हर अच्छा ब्रीडर बार बार नए ब्रीडर को कहता भी है, तो मुझे भी काफ़ी भाइयों ने गाइड किया था, लेकिन मुझसे भी गलती हुई थी। वो सबसे बड़ी गलती ये हुई थी, मैं एक पीस लेके आया था नया, तो मैंने उसे क्वारंटाइन नहीं किया था। जी जी तो वो मैं अपने शेड में ले आया था, उसकी वजह से मुझे तकरीबन कोई 2.5 से 3 लाख के मेरे बर्ड एक्सपायर हुए, उसे आइज इन्फेक्शन आ गया था। जी जी जिससे मैं लेके आया था, उसने मुझे नहीं बताया था इसे आइज इन्फेक्शन है, तो मैंने उसे क्वारंटाइन नहीं किया था, तो वैसे ही मैं शेड में ले आया, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तकरीबन मेरे कोई 3 लाख के बर्ड जो है ना उससे एक्सपायर हुए। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा, जितने भी भाई नए आ रहे हैं, नए ब्रीडर है, बर्ड को कम से कम 15 से 20 दिन, 1 महीने तक, और कम से कम 2 हफ्ते तक क्वारंटाइन जरूर करें। उसे देखें, उसे किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है, उसे कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बुखार तो नहीं है, किसी किस्म का माइट्स का इशू तो नहीं है। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आप बर्ड लेके आए, क्वारंटाइन करें, उसे देखनी चाहिए। कम से कम 2 हफ्ते उसे क्वारंटाइन करें, फिर अपने शेड में लेके आए। तो ये जो रेड आइज है, इसमें तो वैसे भी मोर्टेलिटी रेशो जो बहुत ज़्यादा होती है, तो आप तो माशाल्लाह इसमें आगे आपने कोई टेंशन नहीं ली। तो बर्ड कीपिंग आपने सीखी थी कहीं से, या बस जो पोस्टर पेयर लिए थे उन्हीं से सीख के आपने वो रेड आई लगा लिया? सर मैंने ना फोस्टर से सारा कुछ सीखा। मैंने स्टार्ट बजरी से शुरू किया था, उसके बाद मैंने कोमल लटीनो लिए,
रोजी कोलर लिए, अल्बाइनो ब्लैकीज लिए। अभी तकरीबन मेरे पास जितने भी पेयर लगे हैं कोई भी रेड टू रेड नहीं लगा। मैंने सारे स्प्लिट लगाए उसके साथ, क्रीमिनो के साथ डैकिनो लगाया, डैकिनो के साथ अल्बाइनो रेडेज लगाया, अल्बाइनो रेडेज के साथ ब्लैक आइज लगाया। इसलिए मैंने अपने बर्ड का साइज अच्छा करने के लिए, उनकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने सारे स्प्लिट लगाया साथ। जी कोई भी मैंने रेड टू रेड नहीं लगाया हुआ। ठीक हो गया। तो आपको जो इसमें से ब्रीड आ रही है वो एग रेशो कितने की है? एग सर 4 से 6 एग की रेशो है और चिक्स सर्वाइवल तकरीबन 4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते हैं। माशाल्लाह, फिर तो ठीक है, आप काफी जी, अच्छा है आपका रिस्पॉन्स रहा इसमें। तो इसमें आपने और इसके अलावा जो बीमारियां भी बाज़ बर्ड्स में आती हैं, तो बीमारियां आपने बताई कि आपके वो माइट्स वगैरह और जो हैं अपना आइज इन्फेक्शन का मसला आया था। इसके अलावा और कोई मसला तो नहीं आपने फेस किया? नहीं, और नज़ला जुकाम कह रहे हैं जिसे बुखार हो जाता है बर्ड को जी, तो वो उसके लिए मेडिसिन भी अवेलेबल है, बर्ड की भी अवेलेबल है। ज़्यादातर वो उसके लिए ब्रूफन, एरिनेक सिरप और पेनाडोल ये भी यूज़ कर सकते हैं बर्ड की कंडीशन के हिसाब से। अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि बर्ड ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है, डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, किसी अच्छे ब्रीडर से बात कर सकते हैं, सब गाइड करते हैं। और फिर बर्ड के लिए स्पेशल जो मेडिसिन है वो भी अवेलेबल है मार्केट में, इजी मिल जाती है, हर बंदे को पता है, तो इतना कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। तो जब आपने ये बर्ड सारे परचेज किए थे तो परचेजिंग में आपको कोई इशू तो नहीं आया? क्योंकि बात मैंने जितने भी लोगों का इंटरव्यू किया है ना, तो वो कहते हैं यार हमने जब अपनी फर्स्ट परचेजिंग की थी ना तो हमें चूना लग गया था, हमें यार ये डिफिकल्टीज आई, हमें जो बर्ड हमें अच्छी क्वालिटी के बर्ड नहीं मिले, हमें महंगे मिले बर्ड, जो ब्रीडर थे उन्होंने हमें चूना लगा लिया। इस तरह के मामला तो नहीं आया आपको? सर होता है, ज़रूर होता है, हुआ भी है, लेकिन उसमें इंसान की अपनी गलतियां होती है। इंसान सस्ते बर्ड के चक्कर में जो है ना हमेशा जो है ना फंस जाता है। मैं भी कुछ सस्ते बर्ड लेने के चक्कर में फंस गया था। खैर इस फील्ड में बुरे लोग भी हैं, अच्छे भी हैं, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। और कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि मेरा नहीं ख्याल किसी भी और फील्ड में इन जैसा कोई बंदा हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह का मशवरा भी देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्रॉडिया भी हैं, हर फील्ड में होता है, फ्रॉडिया भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन मैं सबको यही मशवरा दूंगा, आप जो है ना किसी अच्छे ब्रीडर से चीज़ परचेज करें और जिसको आप जानते हो। हर चीज़ हर सोशल मीडिया पे हर ब्रीडर अवेलेबल है, उसके नीचे आप उसकी किसी भी पोस्ट पे कमेंट पढ़े, लोगों का फीडबैक वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे आसान तरीका है लोगों का फीडबैक लेने का। सारे ब्रीडर सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, एक्टिव है, हर जगह पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह पे है, यूट्यूब पे है। आप उनके कमेंट्स पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा ये बंदा कैसा है। तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा, आप जो है ना 2-4 जगह पे फिर के चेक करके और विद डीएनए चीज परचेज करें, क्योंकि ये इशू आ गया था। मेल बाद में नया ब्रीडर है, उसके पास मखसूस पैसे होते हैं, वो बगैर डीएनए के बर्ड ले लेता है सस्ते के चक्कर में। बाद में कोई मेल ज्यादा निकल आते हैं, फीमेल निकल आती है, वो इशू है। मैं ये जरूर करूँगा कि आप कोई कम से कम 5 माह वाली एज वाला बर्ड लें, बाय करें, उससे फिर अपने हिसाब से खुराक दें और डीएनए के साथ लें, ताकि आपको कल को मुश्किल ना आए कि आपके साथ सारे ही मेल आ गए हैं, ये ज्यादा फीमेल आ गई हैं, वो ढूंढने जाएंगे तो उसके लिए मेरे ख्याल है आपके पास पैसे और नहीं होंगे, तो इसलिए डीएनए के साथ बन लें। ठीक हो गया। तो इसमें एक और भी इशू होता है कि जो बंदा न्यू होता है ना, उसको बर्ड की जीनेटिक का नहीं पता चलता कि बर्ड को कैसे ब्रीड करवाना है, कैसे लगाना है, क्या साल करना है। तो आपने जीनेटिक कहाँ से सीखी थी, कैसे आपको इसकी मालूमात मिली? सर थोड़ा सा फोस्टर की से जो एक्सपीरियंस हो गया। दूसरा मैं जो है ना, मैंने आज तक यही सीखा है कि अगर आप बर्ड ले रहे हैं ना तो उसका डीएनए जरूर करवाएं। ठीक हो गया। आप 35-40 हज़ार का बर्ड ले रहे हैं, उससे अगर आपने कोई 1-1.5 लाख रुपए अगर आपने सीजन का निकालना है तो आप 600 लगाने, 600 की बचत करके, वो मेरा नहीं ख्याल को आप 2-3 लाख का नुकसान करें। उससे अच्छा है कि आप 600 का डीएनए करवा लें, पेयर भी बॉन्ड हो जाएगा। डीएनए पेयर हो, हेल्थी हो, एक्टिव हो, उसने ब्रीड करनी ही करनी है। सही है। तो बाज़ ये होता है कि जो न्यू फैंसर होता है ना, वो बर्ड को ब्रीड करवा लेता है, उसको अच्छी तरह पाल भी लेता है, अच्छी क्वालिटी भी ले लेता है, लेकिन जब वो सेलिंग पे मामला आता है ना तो उससे सेल नहीं हो पाते उस तरह जिस तरह आप पुराने ब्रीडर जो उसको अपने बर्ड को सेल कर देते हैं। तो आपको सेलिंग पे कोई इशू तो नहीं आया? क्योंकि कहते हैं, लोग कहते हैं कि बर्ड सेल नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रहा,
तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि न्यू फैंसियर सेल कर पा रहा है या बस उसे अफवाहें फैली हुई है मार्केट में? आप यकीन करें कि मेरा नहीं ख्याल बर्ड सेल करने से कोई ज्यादा इजी कोई और चीज सेल करना है। आप घर बैठे अपने बर्ड की पिक्चर लगाएं, उसके साथ उसका एज लिखें, उसका मेल है या फीमेल है लिखें, अपनी आईडी से पोस्ट करें, तो मेरा नहीं ख्याल इससे कोई आसान जरिया है। लोग खुद घर से आके आपके ले जाते हैं। ठीक हो गया। जायज कीमत लें, जो चीज की कीमत है वो चीज की डिमांड करें, लोग खुद आगे ले जाते हैं। कोई इसमें मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इशू है। ठीक हो गया। तो आपको इसमें सेलिंग में कोई इशू नहीं आया? नहीं सर, मुझे सेलिंग में भी नहीं आया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2-3 जो साजा इस तरह के मिल गए हैं, अब मुझे परचेजिंग में भी नहीं है। अच्छा, आपके मंटोर भी है इस फील्ड में, आपके उस्ताद कौन है इसमें? मेरे सर 2 हैं, है तो हर बंदा ही साथ जिससे नया सीखा है, लेकिन मुझे जो गिरते को आगे संभाला है ना, एक रिजवान साहब है। ठीक हो गया। वो मैंने उनसे कुछ बर्ड बाय किए थे, वो इतने अच्छे इंसान हैं। वो मेरे घर आए, उन्होंने सारे इंस्पेक्शन की मेरे बर्ड की। दूसरे मियाँ अली साहब है अलमफूम बर्ड वाले, तो इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। मैं एक बार तो सीधी सी बात है लुट गया था। ठीक हो गया। तो ये 2 लोग हैं, मैं सारी ज़िंदगी इनका मशकूर रहूँगा। तीसरा रहीम अली ढिल्लो साहब हैं, जिनकी सोशल मीडिया से जो ना मैंने काफ़ी कुछ, यानी कि उनकी वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है। वैसे आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे? नहीं, मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, तो ना ही मैंने उनको इस टाइप के बर्ड रखे हैं। इंशाल्लाह जरूर नेक्स्ट सीजन प्लान है, उनसे रब्ता करेंगे। कुछ बर्ड मेरी ख्वाहिश है कि मेरे शेड में उनका बर्ड हो। ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो है ना मेरा समझ लेंगे ड्रीम है कि मैं रहीम अली ढिल्लो साहब की जो ना ब्रीड को अपने घर लेके आऊँ इंशाल्लाह जल्ला बेहतर करे। तो इसके अलावा देखें ना, एक मसला और भी होता है कि माशाल्लाह मैंने देखा आपके पास मल्टीपल बर्ड लगे हुए हैं। लोग अक्सर ये भी हो रहा है आजकल फेसबुक पे लगा हुआ है कि जो जिसने लवबर्ड रखा है वो जावा वाले की टांगे खींच रहा है, और जो जावा वाला है वो लवबर्ड की टांगे खींच रहा है, जो लवबर्ड वाला है वो उसका जो उसने सनक्लोर लगाया उसकी टांगे, यानी कि सब एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। आप बताएं कि आपके साथ इस तरह के मामला नहीं हुए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बर्ड की अपनी वैल्यू है, अपनी मार्केट है, अपनी जगह हर बर्ड एक मकाम रखता है जी। चाहे आप लवबर्ड ले लें, चाहे वो बड़ा बर्ड ले लें, चाहे जावा ले लें, हर बर्ड का एक अपना मुकाम है, उसका अपना एक जो ना शौक है। ठीक है, मेरा ये है कि मेरे पास मल्टीपल बर्ड हो। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट ईयर प्लान है कि राबी हो मेरे पास जी। और कन्योर भी हो, सन कन्योर भी हो और पेल फेलो भी हो, और जावा में जो मुख्तलिफ वैरायटी है जिसे आप कह रहे हैं कि जावा भी हो, इंशाल्लाह जरूर लगाएंगे। सारे बर्ड जो ना मल्टीपल ही लेके चलेंगे। तो माशाल्लाह कमर्शियल तो आपने लगाया हुआ, मोटेशन में आप जाना चाह रहे हैं, तो मोटेशन में तो रेट ही ऐसे गिरते हैं। अगर 5 लाख का बर्ड हो ना तो 2-3 साल बाद वो तो 5000 का कोई लेने को तैयार नहीं होता। ये मामला नहीं सर, देखें जिस चीज की ब्रीड आ रही हो ना, मेरा यकीन ये है कि अगर आपके पास ब्रीड आ रही है ना जी, तो उसका रेट गिर भी जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल है आप लॉस में जाएंगे। क्योंकि हाँ, आपकी किस्मत खराब ना हो, आपके पास ब्रीड ना आए, वो एक अलग इशू है। तो अगर आपके पास ब्रीड आ गई है उस बर्ड की, आपने 6, 8, 10, 12 बच्चे ले लिए हैं, तो चाहे वो 10,000, 5,000 में सस्ता भी सेल हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल आपको नुकसान होगा। और इंशाल्लाह मेरा प्लान है, मैं पेल फेलो में अभी जाऊंगा। अभी मेरे पास क्रिमिनो डैपिनो तक ही हैं, नेक्स्ट ईयर पेल फेलो लगाएंगे और इंशाल्लाह म्यूटेशन लगाएंगे। इंशाल्लाह 40% म्यूटेशन लगाएंगे, 60% कमर्शियल लगाएंगे और 40-50% जो ना बड़ा बर्ड लगाएंगे इंशाल्लाह जी। तो आपने फेसबुक पे वैसे एक और भी चीज देखी होगी कि आजकल लोग ये बड़ी अफवाह छोड़ रहे हैं कि जी लवबर्ड गिर गया, लवबर्ड गिर गया। तो आपके ख्याल में लवबर्ड गिरा है या अभी ठीक ही ये जा रहा है? नहीं सर, मेरा तो यकीन है कि ये नहीं गिरने वाला, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात के मुताबिक कोई ऐसा बिजनेस नहीं रहा जो आप घर बैठे इज्जत से, हमारी खवातीन, हमारे बुजुर्ग और कोई भी घर बैठ के कर सकता। जिंदा मिसाल है मेरे वाले साहब, तो ये घर बैठे हैं, स्कूल से अपने बर्ड को दाना पानी करते हैं, सारा कुछ यही करते हैं जी जी। मेरा काम ये होता है परचेज करना या सेल करना, बाकी A to Z ब्रीड करवाना, उन्हें सो फूड डालना, दाना डालना, पानी डालना, सारा ये कर रहे हैं। पहले ये बीमार शुमार भी रहते थे। जब से मैंने बर्ड का पंगा लिया है तो पंगा मेरे लिए तो नेमत साबित हुआ। मेरे वाले साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वाले साहब शाश हैं,
तब से सुबह उठ के सुबह सुबह नमाज पढ़ते हैं, 100 फुट बना रहे हैं, 100 फुट बनाते बनाते इनको 10-11 बज जाते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, फिर उठ के पानी चेंज करने का टाइम हो जाता है। इसी दौरान इनका जो दिन गुजर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबाश है। तो मेरा ख्याल है, मैं सबको कहूँगा जिनके घर बुजुर्ग हैं या ऐसी मेरी बहनें हैं, माएँ हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो भाई नहीं निकल सकती, पर्दे से अपने घर में बर्ड का काम कर सकते हैं। उसमें कोई भी बर्ड रख लें आप, अपनी बजट के हिसाब से कोई भी रख लें, फिंच रख लें, जावा रख लें, लव बर्ड रख लें या कनौर रख लें, जो आप आपकी वो बजट के अंदर रह के आप कोई भी बर्ड ब्रीड कराएं, उसमें नुकसान नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, आप कोई भी बर्ड ब्रीड करवा सकते हैं, आप जो चाहे ब्रीड करवाना चाहते हैं। आप लव बर्ड ब्रीड करवाएं, आप जावा ब्रीड करवाएं, आप सनकनोर ब्रीड करवाएं, आप बिग बर्ड ब्रीड करवाएं, लेकिन एक दूसरे के बर्ड को बुरा भला मत कहें, क्योंकि ये सारा एविकल्चरिस्ट है, तो सारे एविकल्चरिस्ट को बुरा ना कहें। आप एक अगर बर्ड में चले जाते हैं तो दूसरे बर्ड को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इस तरह की बातें आपको काइंडली नहीं करनी चाहिए और सबको मिलकर साथ चलना चाहिए और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मुल्की हालात चल रहे हैं, हर बंदा इस वक्त बहुत ही मुश्किल में है। तो ये ऐसा मेरे ख्याल में बिजनेस है कि घर बैठे बंदा अपना कमा सकता है, तो कमाई का जरिया अच्छा है इसमें। बिल्कुल। मैं सर एक बात कहना चाहूँगा, हमारे मुल्क के हालात क्यों खराब हुए जी, किसने किए हैं? हर बंदे को पता है, हमारे सियासतदानों ने किए हैं। क्यों किए हैं? एक दूसरे को बुरा भला कहने के चक्करों में उन्होंने हमारे 2 साल गुजार दिए, 5 साल गुजार दिए, उसको मार दूंगा, उसको काट दूंगा, उसको पकड़ लूंगा। तो ये हमारे मुल्क के हालात हमारे सियासत की वजह से हुए हैं, वो इसलिए कि वो सिर्फ एक दूसरे को मारने के चक्करों में थे। तो यही वाली सियासत आपको बर्ड में नहीं लेनी चाहिए, वरना ये सारा ये शौक भी खत्म हो जाएगा। अगर कोई सियासतदानों वाला हाल बर्ड में करेंगे कि लव बर्ड वाला बड़े ब्रीडर को कहेगा, बड़े वाला लव बर्ड को कहेगा, तो हमारे पाकिस्तान जैसा ये शौक भी हो जाएगा। इसके हालात भी यही होगा, फिर शौक खत्म हो जाएगा अगर सियासत इसमें आना शुरू हो गई। और काफी हद तक सियासत घुसी हुई है इसमें, तो लेकिन अल्लाह बेहतर करे। बिल्कुल। हाँ जी, इस सियासत जरूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर इंसान अक्ल रखता है, शऊर रखता है। उसका सबसे आसान हल है ये है कि आपको जो चीज़ पसंद है, आपके दिल को जो अच्छी लगती है, मार्केट से पता करें, 2-4 जगह से पता करें, उसका रेट पता करें, उसकी एज पता करें, उस हिसाब से जो आप नीचे कमेंट्स में लोगों को देखें उनका फीडबैक कैसा है, उस बंदे से चीज़ ले लें और सस्ते के चक्करों में ना पड़े। मैंने नुकसान किया, जो मेरा नुकसान 2 वजह से हुआ है। एक सस्ते के चक्करों में, दूसरा जो है ना क्वारंटाइन के चक्करों में। बर्ड को क्वारंटाइन नहीं किया, दूसरा ये इकट्ठे कर लिए, ये भी ले लो, ये भी ले लो। मखसूस रखें, दाना महंगा है, केयरिंग बहुत मुश्किल है। मुश्किल आसान भी मुश्किल इसलिए है कि ज़्यादा इकट्ठे करने से अच्छा है अगर आपने 10 पेड़ लगाने उसकी जगह आप 5 पेड़ लगा लें, अच्छे लगा लें जो आप इजी सेल हो जाए। क्रीमिनो है, डैकिनो है, अल्बाइनो रेड आइज है, तो ये काफी अच्छी, ये ऐसी चीजें आप पोस्ट लगाएंगे फौरन लोग आप, यानी कि आपका कहना है कि कम ब्रीड करवाएं, अच्छा ब्रीड करवाएं, अच्छी क्वालिटी का बर्ड आप जो है ना वो अच्छी फीड दें, जितना हो सकता है इनको सब्जियां दें, फ्रूट दें, वेजिटेबल्स दें, दालें दें। तो मेरा मानना है ज्यादा से ज्यादा आपको नेचुरल चीजें देनी चाहिए। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी बर्ड है, मैं सबसे ज्यादा मेरा फोकस इनको सब्जियों पे और फ्रूट पे और दालों पे है, जो ना नेचुरल, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल डाइट दें और आपको रिजल्ट भी बहुत हैरत अंगेज है। तो शेर भाई आप ये बताइएगा कि अगर कोई न्यू फैंसियर जैसे आप आए इस फील्ड में, माशाल्लाह आप सक्सेस हुए हैं, आप अच्छे ब्रीडर बन गए हैं और ब्रीड करवा रहे हैं, तो आपकी तरह अगर कोई नया बंदा भी आना चाहता है इसमें, तो वो किन बातों का ख्याल रखे, कैसे वो इस फील्ड में इंटर हो? सर इसमें सबसे पहले तो वो ख्याल रखे कि उसके पास इतना टाइम होना चाहिए उसको दाना पानी करने का। दूसरे नंबर पे उसके पास जगह होनी चाहिए जहाँ वो टेम्परेचर इजी मेंटेन कर ले। सर्दियों में सर्दी को कंट्रोल किया जा सके और गर्मियों में गर्मी को। तीसरा उसके बाद इस तरह की जगह होनी चाहिए जहाँ वेंटिलेशन हो बर्ड की। चौथा जो है ना वो बर्ड जो है ना मार्केट कमर्शियल बर्ड बाय करे। सबसे पहले सस्ते वाला बर्ड वो देखें, जिनके पास है वो तो करोड़ों एक दिन में लगा के करोड़ों के बर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन वो जल्दी करोड़ों वाले जो एक दिन करोड़ लगाया अगले दिन करोड़ वो ज़ाया भी कर लेते हैं। सही। छोटा बर्ड लें, अपनी हैसियत के मुताबिक शुरू करें, अपने बजट के मुताबिक करें कि अगर आप 10,000 का बर्ड ले रहे हैं आपके पास, उसके बाद बैकअप पे 5, 7, 8, 10,000 होना चाहिए।
अल्लाह ना करे आपके किसी मेल को कुछ हो जाता है या फीमेल को हो जाता है, आप दोबारा उतने पैसे आपके पास होने चाहिए कि आप मेल फीमेल ले आएँ। जी दूसरे नंबर पे आपके पास इतना बजट पीछे होना चाहिए कि उसको अच्छी डाइट दे दें। जी सिर्फ बर्ड लेना ही काम नहीं है, उनको पालना, उनको डाइट देना, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 10,000 रुपये है तो 10,000 के आप बर्ड ना लें, मैं तो यही कहूँगा 5,000 के बर्ड लें, 5,000 आप बैकअप पे रखें अपने पास, जी तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा।